छत्तीसगढ़ में चंद महीनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लगातार जो है अलग अलग दल के नेता जो हैं वो कांग्रेस में प्रवेश करते आ रहे हैं। वापस घर वापसी हुई है, तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ रहा कि वापस कांग्रेस प्रवेश किए हैं। जी धर्मेंद्र जी बताएं। देखिए, जैसे मैंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार जो प्रदेश में है, उन्होंने सभी वर्गों और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से या मैं कहूँ कि जो माननीय अजीत जोगी जी थे, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ियों के हित के बारे में सोचा था, तो आज भी ये सरकार छत्तीसगढ़ियों के हित में ही कार्य कर रही है और छत्तीसगढ़ उत्थान में लगातार अपनी योजना, रीति नीति, जन कल्याणकारी योजनाओं के बदौलत छत्तीसगढ़ उत्थान में लगी हुई है। तो मेरा कोई विशेष महत्वाकांक्षा नहीं रही है, किंतु मैंने सदैव अपने आप को एक सेवक के रूप में देखा है। नेता मैं अपने आप को कभी मानता नहीं, तो उसी से सेवक के रूप में मानते हुए मैं जनता के सेवा करने के लिए एक छोटा सा अपना भूमिका कांग्रेस पार्टी में रखने के लिए पुनः प्रयास किया हूं कि यहां से जुड़ के एक नया सदस्यता ग्रहण करके सेवा करने के लिए तत्पर अपने आप को। लगातार जो है आपने लोगों का कहना था, या ग्रामीण जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ पे लगातार जो आपके कार्यकर्ता हैं या आपके जो सहयोगी रहे हैं, उन्होंने लगातार ये कहा है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस में प्रवेश हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये समर्थकों को एक उनकी भावना रहती है, उनका मैं सम्मान करता हूं निश्चित रूप से, किंतु यह मैं कह सकता हूं कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैंने उनके सेवा करने के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं है मुझे। मैं यहाँ भी हूँ तो एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते जो उनकी अपेक्षा रही है, जो जहाँ मुझे देखना चाहते थे, जैसा सहयोग वो चाहते थे, उनके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ भी मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं जब भी वो जैसा चाहे मैं उनके लिए तत्पर रहूँगा सदैव। अब जो है कांग्रेस में आप आ गए हैं, तो कितना बदलेगा दुर्ग ग्रामीण? देखिए, मैं प्रयास कर सकता हूँ माननीय मंत्री जी के और पूरे कांग्रेस परिवार के कि जो रीति है उनका निरंतर दुर्ग ग्रामीण के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से दुर्ग ग्रामीण को एक नया पहचान दे रही है और उसी दिशा में मैं भी अपना छोटा सा योगदान जोड़ दूंगा और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि दुर्ग ग्रामीण एक नया इतिहास गढ़ने के लिए अग्रसर है। जी बताएंगे। अभी लगातार कांग्रेस में अलग अलग दल के नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। कुछ समय पहले ही नंद साय जैसे नेता जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? मैं पहले भी कहा और हर मंचों में कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो पहले की सरकार, जो बीजेपी की 15 साल सरकार रही, कभी भी ऐसा कोई काम हुआ नहीं कि छत्तीसगढ़ के जनता के हित में हो, न किसान की बात हो, आम लोगों की बात हो। अभी जो कोरोना काल होते हुए भी भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी काम किया, ये कोई छुपी वाली बात नहीं है। आम योजनाओं को, चाहे किसान के कर्जा माफ़ी हो, बिजली बिल माफ़ हो, कृषि ऋण माफ़ हो, चाहे भूमिहीन कृषक को देने की बात हो, गोधन न्याय योजना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, बेरोजगारी भत्ता हो, ये सारी चीज़ें इतनी जन कल्याणकारी रही कि लोगों के जेब तक पैसा पहुंचा। आर्थिक मतलब हमारी वित्तीय स्थिति छत्तीसगढ़ का देश विदेश में इनकी योजनाओं का सराहना हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पहला नंबर का मुख्यमंत्री की योजनाओं वित्तीय प्रबंधन के लिए। तो इन सब चीज़ों को इनसे प्रभावित होकर लोग यहाँ पर कांग्रेस के में आ रहे हैं। इनसे निश्चय है कि हमारे कांग्रेस परिवार में, हमारा परिवार बड़ा है, हम बढ़ाने में ही विश्वास रखते हैं। हमारा परिवार जितना बड़ा होगा उतनी हम आम जनता की सेवा कर पाएंगे। कांग्रेस की विचारधारा है कि आम सत्ता या सत्ता से बाहर रहें, आम जनता के हित में ही काम करेंगे। जोगी कांग्रेस या बीजेपी से जितने भी, जहाँ तक जोगी कांग्रेस के लोग हैं वो तो अपने घर वापसी हो रहा है, उनके लोग हमारे ही हैं वो। तो कहीं न कहीं हमारे इनके आने से हम कांग्रेस और मजबूत होगी, हम लोग और ज़्यादा मजबूती से आम जनता के हित में काम कर पाएंगे, ऐसे मानता हूँ। जो अजीत जोगी जी थे वो छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ाने के लिए, आदिवासियों को बढ़ाने के लिए काम करते रहे। वो भी कांग्रेस के यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पार्टी जो है अलग कर ली, अपनी खुद की पार्टी बना ली। ऐसे में जो जनता कांग्रेस से जुड़े लोग हैं वो आपके कांग्रेस में वापस से घर वापसी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ाने भूपेश बघेल ने भी बहुत सारी मुहिम चलाई है, उनके खेल कूद को बढ़ावा दिया है, बहुत सारी चीज़ों को। कैसे देखते हैं इसको? वो निश्चय है। मैं अभी उसी बात को रिपीट करने की बात नहीं, मैं पहले भी कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जोगी जी जब कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के विचारधारा से उनने काम किया, उनके कार्यकाल में भी बेहतर काम हुए। कुछ
कारण से वो ज़रूर अलग दल बनाए, लेकिन जितने भी उनके साथ भी लोग थे वो कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े लोग थे और कांग्रेस के रीति नीति पर विश्वास करते थे। आज उनकी सब वापसी हुई है। तो मैं पहले भी कहा है कि कांग्रेस की जितनी भी कार्यक्रम हैं, जितनी योजनाएं हैं, जितनी आम जनता के हित में जितनी बातें हो रही, उनको देखकर ही तो वापसी हो रही है। तो इसलिए कांग्रेस के भी मजबूत होगी और आम जनता को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं उसको पहुंचाने में और हमको सहयोग मिलेगा। तो ये रहे हमारे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र साहू जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो अलग अलग दल के नेता है वो लगातार कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं और इससे कांग्रेस की मजबूती मिल रही है। जी, वोकल टीवी के लिए मनोज देवांगन, दुर्ग।